दोस्तों, आज की कड़ी में हम हिंदी सिनेमा के एक ऐसे शानदार अभिनेता के संघर्ष और सफलता की कहानी को लेकर हाजिर हैं जिनका नाम है संजीव कुमार। 9 जुलाई 1938 को अभिनेता संजीव कुमार का जन्म सूरत के एक गुजराती परिवार में हुआ था। 25 साल के एक्टिंग कैरियर में उन्होंने औसतन 30 फिल्मों में काम किए। हालांकि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर खुद को साबित किए। पिता के गुजर जाने के बाद मां ने गहने बेचकर उनका दाखिला एक्टिंग स्कूल में कराया। जैसे तैसे लंबे संघर्ष के बाद हम हिंदुस्तानी फिल्म में काम करने का मौका मिला, लेकिन दूसरी फिल्म पाने के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। नाटकों में अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ने के कारण संजीव कुमार की पॉपुलैरिटी ऐसी थी कि मौत के बाद भी उनकी 10 से ज़्यादा फिल्में रिलीज हुईं। फिल्मों में आने से पहले संजीव कुमार का नाम हरिहर जरीवाला था। उनके पिताजी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए बेटे का नाम रख दिया हरिहर जरीवाला। संजीव कुमार के बारे में जानने से पहले थोड़ा उनके पिता जेठालाल के बारे में जान लेते हैं। संजीव कुमार की मां से शादी करने से पहले उनके पिता जेठालाल ने 2 और शादियां की थी। पहली और दूसरी पत्नी की मौत शादी के कुछ सालों बाद ही हो गई थी। इसके बाद जेठालाल गुजरात से मुंबई आ गए और यहाँ भी अपनी जरी की कढ़ाई के कारोबार को खूब बढ़ाया और साथ ही मुंबई में एक आलीशान फ्लैट भी ले लिए। इसके बाद जेठालाल के परिवार ने उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो फिर से शादी कर लें। न चाहते हुए भी घर वालों की जिद के कारण जेठालाल ने शांताबेन से शादी की। शादी के 5 साल बाद शांताबेन ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया हरिहर जरीवाला। संजीव कुमार के बाद उनके 2 भाई और हुए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि साल 1949 को जेठालाल जरीवाला का हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस समय संजीव कुमार सिर्फ 11 वर्ष के थे। पति के जाने के बाद शांताबेन पूरी तरह टूट गई थी। स्वभाव से शांत होने की वजह से जेठालाल के भाई और उनके बिजनेस पार्टनर ने संपत्ति का ज्यादा हिस्सा शांताबेन से अपने नाम करवा लिया। पति के गम से अभी शांताबेन उभरी भी नहीं थी कि उन्हें इस दुख का भी सामना करना पड़ा। शांताबेन ने जिससे भी मदद मांगी सबने हाथ खड़ा कर दिए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गरीबी का आलम ऐसा था कि वो संजीव कुमार को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकती थी, इसलिए उनका दाखिला एक सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल में करा दिया। शांताबेन के पास 2 कमरे ही थे। इसी वजह से घर खर्च चलाने के लिए उन्होंने एक कमरा किराए पर उठा दिया। साथ ही फिर से उन्होंने पुराने कारीगरों से मिलकर जरी का काम करना शुरू कर दिया। रोज माँ को काम करता देख संजीव कुमार भी माँ का हाथ बटाना चाहते थे, लेकिन शांताबेन चाहती थी कि वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। माँ के मना करने के बाद संजीव कुमार स्कूल से आने के बाद माँ का हाथ बटाते थे और संजीव कुमार का काम होता था डाकघर तक जरी का पार्सल पहुँचाना। छोटा घर होने की वजह से संजीव कुमार पढ़ाई नहीं कर पाते थे। उनकी यह परेशानी को समझकर स्कूल वालों ने स्कूल में ही उन्हें पढ़ने की इजाज़त दे दी। स्कूल के एक टीचर थे जो संजीव कुमार को नाट्य शास्त्र पढ़ाते थे। उन्हीं से संजीव कुमार ने नाटक कला की शिक्षा ली। नाटक के साथ संजीव कुमार को सिनेमा से भी अच्छा लगाव था। पढ़ाई के समय ही फिल्म बैजू बावरा रिलीज हुई थी, जिसे देखने के बाद संजीव कुमार पर फिल्मों का भूत सवार हो गया। लेकिन जब ये बात उनकी मां को पता चली तो उनको डर लगने लगा कि संजीव कुमार आगे चलकर एक्टिंग में अपना भविष्य खराब न कर ले। इसी डर की वजह से मां ने सोचा कि अगर संजीव कुमार की वो शादी कर देंगी तो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और जीवन का गुजारा करने के लिए अच्छी नौकरी करेंगे। मां के इस फैसले की वजह से 16 साल के संजीव कुमार की एक गुजराती लड़की के साथ सगाई कराई गई, लेकिन ये सिर्फ सगाई ही रही और शादी में कभी तब्दील नहीं हुई। इस घटना के कुछ समय बाद संजीव कुमार ने एक्टिंग स्कूल में दाखिला लेने के बारे में सोचा। उस समय फेमस डायरेक्टर शशधर का एक्टिंग स्कूल फिल्मालय हुआ करता था। संजीव कुमार ने भी यहाँ पढ़ाई करने का मन तो बना लिया, पर उन्हें जब एडमिशन फीस के बारे में पता चला तो वो बेहद निराश हो गए और घर आकर दुखी मन से बिना खाए सो गए। माँ ने संजीव कुमार को देखते ही समझ गई कि ये किसी बात से परेशान है। मां ने संजीव कुमार से परेशानी का कारण पूछा और जब पता चला कि पैसे की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो सकता, तब मां ने कहा कि तुम मेरे गहनों को बेच दो और उससे जो पैसे आए उससे अपना एडमिशन करवा लो। पहले तो संजीव कुमार मां के गहने बेचने को तैयार नहीं थे, पर उन्हें मां के जिद के सामने झुकना पड़ा और अंत में उन्हीं गहनों के पैसे से संजीव कुमार का एडमिशन फिल्मालय में हुआ। स्कूल में दाखिला लेने के बाद उन्होंने सभी को अपनी एक्टिंग का दीवाना बना दिया। वहीं पर उनकी दोस्ती मैकमोहन से हुई। फिल्मालय का सफ़र तय करने के बाद संजीव कुमार इप्टा गए और वहां उनकी मुलाकात ए के हंगल से हुई।
संजीव कुमार से ए.के. हंगल बहुत प्रभावित हुए, पर जब उन्होंने संजीव कुमार को सफ़ेद कुर्ता पजामा और चप्पल में देखा तो सोचा कि ये आदमी एक्टर तो कभी नहीं बनेगा। इसी वजह से उन्होंने संजीव कुमार के काम मांगने की गुजारिश को ये कहकर टाल दिया कि जब भी मेरे पास कोई अच्छा रोल आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। संजीव कुमार को ए.के. हंगल के मना करने की वजह का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, इसलिए वो रोज़ ए.के. हंगल के पास आते और उनकी कही हुई बात उनको याद दिलाते। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक डायरेक्टर से हुई और उन्होंने संजीव कुमार के सामने उनके नाटक में काम करने का प्रस्ताव रखा। काम की अधिक ज़रूरत की वजह से संजीव कुमार उनके नाटक मजमा में काम करने को राजी हो गए। जब ए.के. हंगल ने नाटक में संजीव कुमार का काम देखा तो वो दंग हो गए और ये सोचने लगे कि उन्होंने संजीव कुमार को काम न देकर गलत किए हैं। नाटकों में अपनी गहरी छाप छोड़ने के कारण संजीव कुमार को बहुत पॉपुलैरिटी मिली और उनके बहुत सारे चाहने वाले भी हो गए। उनके ऐसे ही चाहने वाले थे जमुना दास। संजीव कुमार को नाटक के कपड़े जमुना दास जी उन तक पहुंचाते थे। एक दिन संजीव कुमार से मिलकर जमुना दास बोले कि मैं आपका सेक्रेटरी बनना चाहता हूं। मुझे पता है कि अभी आप मेरी फीस नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब आपकी आमदनी अच्छी हो जाएगी तो आप मुझे मेरी फीस दे दीजिएगा। इस तरह संजीव कुमार पहले ऐसे अभिनेता बने जिनके पास फिल्मों में आने से पहले ही सेक्रेटरी था। थिएटर में काम करने के दौरान ही संजीव कुमार को फिल्म हम हिंदुस्तानी में काम करने का मौका मिला। 12 रुपए पर शिफ्ट के साथ उन्होंने इस फिल्म में काम किया और इस फिल्म में उनका कोई भी डायलॉग नहीं था। फिल्म में जो भी कमाई हुई संजीव कुमार ने अपनी मां को दे दिया। फिल्म जब रिलीज हुई तो फिल्म देखने संजीव कुमार के साथ उनकी मां भी गई। संजीव कुमार का छोटा सा रोल देखकर वो दुखी हो गई। फिल्म हम हिंदुस्तानी रिलीज होने से पहले लोगों का मत इस बात पर था कि हरिहर को अपना नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि फिल्मों के हिसाब से उनका नाम सही नहीं था। इस बात पर विचार करने के बाद हरिहर ने सोचा कि उनकी मां का नाम शांता है तो उन्हें भी अपना नाम बदलकर सासे ही रख लेना चाहिए। इसके बाद वो अपना नाम संजय कुमार रख लिए। शुरुआती कुछ फिल्मों में उन्होंने अपना नाम संजय ही रखा, लेकिन एक फिल्म में संजय खान के साथ दिखाई देने वाले थे। एक फिल्म में 2 सितारों का एक ही नाम होने पर लोगों ने कहा कि फिर से संजय को अपना नाम बदल लेना चाहिए और इसके बाद उनका नाम संजीव कुमार पड़ा। इस फिल्म के बाद संजीव कुमार को कोई दूसरी फिल्म नहीं मिली और फिल्म मांगने के लिए वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के घर का चक्कर लगाने लगे, लेकिन संजीव कुमार के हाथ निराशा ही लग रही थी। इसी दौरान उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि उनका दिल ही टूट गया। दरअसल उस दौरान एक फिल्म रिलीज हुई थी, अकेले मत जइयो। इसके निर्माता थे नंदलाल शाह। ये फिल्म हिट रही, जिसके बाद वो अपनी अगली फिल्म के लिए कुछ कलाकारों की तलाश कर रहे थे। जब उन्होंने संजीव कुमार को देखा तो संजीव कुमार को कहा कि तुम अपनी फोटो पर अपना नंबर और पता लिखकर मेरे ऑफिस में छोड़ दो, तुम्हारे लायक काम देखकर तुमको बुला लिया जाएगा। इधर संजीव कुमार के मन में उम्मीद जग गई कि उन्हें जिस फिल्मी ब्रेक का इंतजार है वो मिलने ही वाला है। लेकिन जब अगले दिन डायरेक्टर की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो संजीव कुमार खुद उनके ऑफिस पहुंच गए। पर संजीव कुमार ने वहां जो देखा तो वो उससे पूरी तरह से टूट गए। संजीव कुमार ने देखा कि उनकी फोटो बाहर एक डस्टबिन में पड़ी थी। यह देखकर वो पूरी तरह से निराश हो गए और वहीं पर प्रण लिए कि वो इस डायरेक्टर के पास कभी भी काम नहीं करेंगे। इसके बाद भी उन्हें 2 से 3 फिल्में मिलने वाली थी, पर अंत में वो भी संजीव कुमार को नहीं मिली। इसी वजह से उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों को साइन करना शुरू कर दिए। बी ग्रेड फिल्मों में काम करने के कुछ साल बाद संजीव कुमार को बड़ी सफलता मिली। फिल्म संघर्ष से, जिसमें वो दिलीप कुमार के साथ नजर आए, और इसी फिल्म के बाद से उनके ऊपर से बी ग्रेड फिल्म करने का ठप्पा भी हट गया। 7 मई 1974 में एक फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था नया दिन नई रात। इस फिल्म में संजीव कुमार के अलावा जय भादुड़ी, बी गोपाल और दिलीप दत्त थे। फिल्म में संजीव कुमार ने 9 रोल निभाए थे। इस फिल्म में उन्होंने लूले, लंगड़े, अंधे, बूढ़े, बीमार, कोढ़ी, किन्नर, डाकू, जवान और प्रोफेसर का रोल किए थे। ये फिल्म 1964 की शिवाजी गणेशन की फिल्म नवरात्रि का रीमेक थी। संजीव कुमार उम्र दराज व्यक्ति के रोल के लिए जाने जाते थे और फिल्म शोले में उनके द्वारा निभाए ठाकुर के किरदार को भला कौन भूल सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ठाकुर का किरदार पहले धर्मेंद्र करना चाहते थे। धर्मेंद्र की इस ख्वाहिश की वजह से डायरेक्टर रमेश सिप्पी धर्म संकट में फंस गए थे, लेकिन रमेश सिप्पी की एक ट्रिक ने ठाकुर का रोल संजीव कुमार की झोली में डाल दिया। दरअसल डायरेक्टर ने धर्मेंद्र से कहा कि अगर तुम बीरू का रोल करोगे तो तुम्हारा स्क्रीन टाइम हेमा मालिनी के साथ ज़्यादा रहेगा
वरना ये रोल संजीव कुमार को देना पड़ेगा। हेमा मालिनी के साथ स्क्रीन टाइम ज़्यादा शेयर करने के लिए धर्मेंद्र वीरू के किरदार के लिए राजी हो गए। ठाकुर के शानदार किरदार के लिए संजीव कुमार को हमेशा ही याद किया जाता है। अफसोस की बात यह है कि 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए। संजीव कुमार के मौत के बाद भी उनकी 10 फिल्में रिलीज हुई थी और कुछ फिल्मों की शूटिंग अधूरी रह गई थी। 1993 में संजीव कुमार की आखिरी फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन रिलीज हुई थी। तो दोस्तों, ये थी हिंदी फिल्म जगत के एक मशहूर अभिनेता संजीव कुमार की कहानी। मिलते हैं फिर एक स्टोरी के साथ। नमस्कार।